नमो नमः। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं साहित्य दर्पण के चतुर्थ परिच्छेद का वर्णन। कारिका मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इससे पूर्व कक्षा में। आज मैंने चतुर्थ परिच्छेद में दिए गए ध्वनि के भेद को सारांश रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का निश्चय किया है, तो वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उस ध्वनि के भेद को मैं आज आप लोगों के सामने एक रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करूँगी। देखिए, रेखा चित्र मेरे द्वारा बनाया गया है। अस्तु, देखिए, साहित्य दर्पण के चतुर्थ परिच्छेद में सबसे पहले साहित्य दर्पणकार ने काव्य के दो भेद किए हैं। ठीक है, कारिका में दिया हुआ है वहाँ पर, तो आपको प्यार कारिका में बताया था। आज साहित्य दर्पण में सबसे पहले काव्य के दो भेद किए गए हैं। तो वो दो भेद क्या हैं? पहला किया है ध्वनि काव्य और दूसरा किया है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। ध्वनि काव्य को ही उत्तम काव्य भी कहा जाता है, ठीक है, और गुणीभूत व्यंग्य काव्य को मध्यम काव्य कहा जाता है। तो उन्होंने जो ध्वनि काव्य है वो किसे कहा? तो ध्वनि काव्य उन्होंने कहा जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अतिशय चमत्कारकारी होता हो, वहाँ होता है ध्वनि काव्य। और जहाँ वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारकारी हो रहा हो, वहाँ होता है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। गुणीभूत व्यंग्य काव्य की दो कोटियाँ हैं। एक तो जहाँ वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ से उच्च कोटि का हो, चमत्कारी अतिशय चमत्कारकारी हो रहा हो, वहाँ भी गुणीभूत व्यंग्य काव्य होगा। दूसरा कोटि वो होगी जहाँ वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों समान कोटि के हो रहे हों, तो भी वहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य इन्होंने स्वीकार किया है। तो काव्य के सबसे पहले इन्होंने दो भेद किए, ध्वनि काव्य और दूसरा गुणीभूत व्यंग्य काव्य। इसके बाद इन्होंने ध्वनि काव्य के भेदों का वर्णन करना आरंभ किया। सबसे पहले इन्होंने ध्वनि काव्य के दो भेद किए। कौन सी ध्वनि दो प्रकार की बताई इन्होंने? अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षित वाच्य ध्वनि। ठीक है, अविवक्षित वाच्य ध्वनि को ही इन्होंने लक्षणा मूला ध्वनि कहा और विवक्षित वाच्य ध्वनि को इन्होंने अभिधा मूला ध्वनि कहा। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के फिर इन्होंने दो भेद किए। कौन से दो भेद है वो? अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, दूसरा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। जो अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है ये कहाँ होती है? जहाँ पर वाच्य दूसरे अर्थ में परिवर्तित हो जाए, अर्थात वाच्यार्थ अपना अर्थ त्यागे बिना कोई दूसरा अर्थ प्रदान करने लग जाए, तो वहाँ होती है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। इसे अजहत स्वार्था भी कहा जाता है। इसके पश्चात है संक्रमित अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि कहाँ होगी? जहाँ वाच्य अपने अर्थ को अत्यंत तिरस्कृत कर दे, अर्थात उसको पूर्णतः त्याग दे और कोई दूसरा अर्थ वह प्रदान करने लग जाए, तो वहाँ पर होती है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। इसी को जहत स्वार्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद इन्होंने बता दिए, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। इसके पश्चात इन्होंने विवक्षित वाच्य ध्वनि अर्थात अभिधा मूला ध्वनि का वर्णन करना आरंभ किया। अभिधा मूला ध्वनि के कुल 16 भेद इन्होंने बताए हैं। ठीक है, और अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद, तो कुल मिलाकर इन्होंने सामान्यतः ध्वनि के 18 भेद इन्होंने कहे हैं। तो जो विवक्षित वाच्य ध्वनि उनके 16 भेद कैसे हुए उनको कहना आरंभ करते हैं। तो विवक्षित वाच्य ध्वनि को सबसे पहले इन्होंने दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया। पहला असमलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और दूसरा समलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि।
असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहाँ होती है? न संलक्षते क्रमो यत्र इति असंलक्ष्य क्रम, अर्थात जहाँ व्यंग्य का क्रम लक्षित न हो वहाँ होती है असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। इसका इन्होंने एक ही रसादि करके भेद माना, क्योंकि रसादि का यदि भेद करेंगे तो अनंत होने के कारण इनके भेद करना संभव नहीं है, इसलिए इन्होंने रसादि करके एक ही इसका भेद किया है। इसके बाद आती है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहाँ होगी? संलक्षते क्रमो यत्र, जहाँ वाच्यार्थ के बाद जो व्यंग्यार्थ प्राप्त होता है उसका क्रम जहाँ लक्षित हो रहा हो वहाँ पर होती है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। इस संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के इन्होंने 3 भेद किए, शब्द शक्तियुत ध्वनि, दूसरा अर्थ शक्तियुत ध्वनि, तीसरा उभय शक्तियुत ध्वनि। पहली है शब्द शक्तियुत ध्वनि। शब्द शक्तियुत ध्वनि वहाँ होगी जहाँ केवल शब्द के द्वारा ध्वनि हो रही हो, जहाँ शब्द का परिवर्तन करना संभव नहीं हो, उसी शब्द से जहाँ ध्वनि हो रही हो उसका किसी पर्यायवाची शब्द का यदि प्रयोग किया जाए तो वहाँ अर्थ न निकलता हो, वहाँ होती है शब्द शक्तियुत ध्वनि। इस शब्द शक्तियुत ध्वनि के इन्होंने फिर से 2 भेद किए हैं, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। ठीक है। इसके पश्चात आती है अर्थ शक्तियुत ध्वनि। अर्थ शक्तियुत ध्वनि के इन्होंने कुल 12 भेद किए हैं। अर्थ शक्तियुत ध्वनि के सबसे पहले इन्होंने 3 भेद किए हैं, स्वतः संभवी, दूसरा कवि प्रौढ़ोक्ति, तीसरा कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति। जो स्वतः संभवी है, फिर से इन्होंने उस स्वतः संभवी के 2 भेद किए, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। इस वस्तु ध्वनि के फिर 2 भेद किए हैं इन्होंने, वस्तु से वस्तु ध्वनि और वस्तु से अलंकार ध्वनि। और अलंकार ध्वनि के 2 भेद किए, अलंकार से अलंकार ध्वनि और अलंकार से वस्तु ध्वनि। इस प्रकार स्वतः संभवी के 4 भेद हुए, स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु ध्वनि, स्वतः संभवी वस्तु से अलंकार ध्वनि, स्वतः संभवी अलंकार से अलंकार ध्वनि और स्वतः संभवी अलंकार से वस्तु ध्वनि। इस प्रकार स्वतः संभवी के 4 भेद किए। इसी प्रकार इन्होंने कवि प्रौढ़ोक्ति के भी 4 भेद किए हैं, कवि प्रौढ़ोक्ति वस्तु से वस्तु ध्वनि, कवि प्रौढ़ोक्ति वस्तु से अलंकार ध्वनि, कवि प्रौढ़ोक्ति अलंकार से अलंकार ध्वनि और कवि प्रौढ़ोक्ति अलंकार से वस्तु ध्वनि। उसी प्रकार इन्होंने कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति, इसके भी 4 भेद किए। तो इस प्रकार स्वतः संभवी के 4 भेद, कवि प्रौढ़ोक्ति के 4 भेद और कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति के 4 भेद। इन 4 भेदों को 4 4 4 इन तीनों के 4 भेदों को मिलाने पर अर्थ शक्तियुत भव ध्वनि के 12 भेद होते हैं। ठीक है। इसके पश्चात आती है उभय शक्तियुत ध्वनि। जो उभय शक्तियुत ध्वनि है इसका इन्होंने एक ही भेद किया है, ये स्वयं में एक ही भेद है, इसका कोई अन्य भेद नहीं है। इस प्रकार यहाँ तक इन्होंने तदा अष्टादशधा ध्वनि कहा कि 18 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। तो 18 प्रकार की ध्वनियाँ कैसे, एक बार हम वापस करते हैं कि अविवक्षित वाच्य ध्वनि के 2 भेद थे, अर्थांतर संक्रमित ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। 2 भेद अविवक्षित वाच्य के। विवक्षित वाच्य के इन्होंने 16 भेद किए। 16 भेदों का विभाजन कैसे है, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। जो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है उसका 1 भेद, तो अविवक्षित वाच्य ध्वनि के 2, उसके बाद असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का 1, तो 2 और 1 3। फिर संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में शब्द शक्तियुत ध्वनि के 2 भेद, तो 3 और 2 5 और अर्थ शक्तियुत ध्वनि के 12 भेद, 12 और 5 17 भेद। उभय शक्तियुत ध्वनि का 1 भेद, तो कितने हुए 18। तो इस प्रकार ध्वनि के इन्होंने सामान्यतः 18 भेद बताए हैं। जो ये ध्वनि के 18 भेद हैं ये सामान्य ध्वनि के हैं कि ध्वनियाँ इतने प्रकार की हो सकती है। तो ध्वनि होती कहाँ कहाँ पर है, तो उन्होंने ध्वनि का फिर से 3 विभाजन किए कि ध्वनि कहाँ कहाँ होती है। कहा कि पद में ध्वनि होती है, वाक्य में ध्वनि होती है और प्रबंध में ध्वनि होती है। तो जो ध्वनि है वो 18 भेद है। यदि ध्वनि हो रही है तो प्रत्येक जगह वो 18 भेद पहुँचेंगे, लेकिन कहाँ किस भेद का कहाँ लोप होगा कहाँ नहीं होगा उसका उन्होंने वर्णन किया है। तो कहा कि जो वाक्यगत ध्वनि है
उसमें वाक्यगत ध्वनि के लिए कहा कि उभय शक्तियुत ध्वनि केवल वाक्य में ही होगी, अर्थात 18 के 18 भेद वाक्यगत ध्वनि के होंगे। लेकिन पदगत ध्वनि में उभय शक्तियुत ध्वनि को छोड़कर अन्य सभी ध्वनियों के भेद होंगे। तो पदगत के 17 भेद, ठीक है। वाक्यगत के 18 भेद की इन्होंने माने हैं क्योंकि उभय शक्तियुत ध्वनि केवल वाक्य में होगी। पदगत के इन्होंने 17 भेद माने क्योंकि उभय शक्तियुत ध्वनि वहाँ पर नहीं होगी। तीसरा है प्रबंधगत भेद, तो अर्थ शक्तियुद्भव ध्वनि जो है वो केवल प्रबंधगत में होगी। तो अर्थ शक्तियुत ध्वनि कितने भेद थे? 12 भेद। तो पदगत ध्वनि के 17 भेद, वाक्यगत ध्वनि के 18 भेद और प्रबंधगत ध्वनि के 12 भेद। इसके बाद इन्होंने जो वहाँ असमलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि का एक रसादि करके भेद माना था, यहाँ पर पुनः उसके 4 भेदों में उस रसादि को इन्होंने मुख्य रूप से विभाजित किया है। पदांश, वर्ण, रचना, प्रबंध और स्फुट इत्यादि करके इन्होंने 4 भेद वहाँ पर माने हैं। तो 18 भेद वाक्य के, 17 भेद पद के, प्रबंध के 12 और 4 भेद असमलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि के। तो कुल मिलाकर ये हो गए 51 भेद। तो इन्होंने ध्वनि को तदेवं 150 भेदः तस्य ध्वनिर्मतः ऐसा कहकर इस ध्वनि के 51 भेद फिर से स्वीकार किए हैं। अर्थात पहले ध्वनि को सामान्यतः 18 भेदों में विभाजित किया, उसके बाद ध्वनि को पदगत, वाक्यगत और प्रबंधगत इन 3 भेदों से विभाजित करने पर 51 प्रकार की ध्वनि फिर से विभाजित की। तो अब इसके बाद इन्होंने ध्वनि के भेदों को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाते हुए ध्वनि के भेदों को इन्होंने संकरेण त्रिरूपेण संशिष्टया च एक रूपया, अर्थात कि जो ध्वनि है वह ध्वनि को इन्होंने के जो 51 भेद हैं वो शंकर और संशिष्टि के मिश्रण से फिर से इन भेदों का आपस में विभाजन होता है। ठीक है, तो जब विभाजन करते हैं तो इनका कुल भेद होते हैं वेद, खा, अग्नि, शरः। वेद, खा, अग्नि, शरा। तो यहाँ पर सांकेतिक रूप में ध्वनि के भेदों का यहाँ वर्णन किया है। तो वेद है, जो वेद है वो कितने हैं? 4। ख अर्थात आकाश कितना है? 0। अग्नि कितनी है? 3। और शर अर्थात बाण, कामदेव के बाण कितने प्रसिद्ध हैं? 5। तो वेद का 4, ख से 0, अग्नि से 3 और शर से 5 इस प्रकार लेकर और प्रसिद्ध है वाक्य अंका नाम वामतः गति की, अंकों की वामतः बाएं भाग से इनकी गणना करनी चाहिए। तो उल्टा करके गिनेंगे तो 5304 ध्वनि के इन्होंने भेद किए। ये शंकर रूप में इन्होंने 5304 भेद किए। इसके बाद इन्होंने इन्हीं 5304 भेदों की संसृष्टि की। तो संसृष्टि से इनका भेदों का कुल विभाजन हुआ ईशु बाणाग्नि सहायकः, अर्थात ईशु का अर्थ होता है बाण। तो वह जो बाण है अर्थात शर, कामदेव के बाण कितने हैं? 5। उसके बाद है बाण भी कितने हैं? 5। अग्नि कितनी है? 3। और सहायक अर्थात बाण कितने हैं? 5। तो अंका नाम वामतो गति, तो अंकों को उल्टे तरीके से लिखेंगे तो होगा 5355। ये ध्वनि के कुल भेद साहित्य दर्पणकार ने किए हैं और यही भेद सर्वमान्य भी है। इतने ही भेदों को किया गया है। अब इस ध्वनि के भेद में आए हुए कुछ विशेष शब्द हैं जैसे संकर, संसृष्टि, इन सभी की व्याख्या मैं अगले वीडियो में आपको प्रेषित करूँगी। धन्यवाद।